नाज़रीन, पाक बहरिया की शुमाली बहर अरब में शानदार जंगी मश्क जारी है। पाक बहरिया ने ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों का अमली मुजाहरा भी किया। LY-80N ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला मिसाइल कामयाब और उसका लाइव फायर जदीद एयर डिफेंस सिस्टम ने फ़िज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया है। लोएडरिंग म्यूनिशन के ज़रिए सतही अहदाफ की कामयाब तबाही भी सामने आई। बगैर पायलट सतही बहरी जहाज़ USV कामयाब ओपन सी ट्रायल्स। USV ने तेज़ रफ्तारी, दुरुस्त नेविगेशन और मौसमी मज़ाहमत का मुजाहिरा किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने मश्क का मुशाहिदा किया है और मश्क में जदीद और बगैर पायलट जंगी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा भी किया गया है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की अफसरान और जवानों की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन भी पेश किया गया है। फैसल सही से तफसीलात जान लेते हैं। फैसल लगा कीजिएगा। देखिए, पाक बहरिया की शुमाली बहिरा अरब में भरपूर जंगी ये मशकें हैं। पाक बहरिया का सतह से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का भी उन्होंने कामयाब तजर्बा किया है। पाक बहरिया ने जंगी मशकों के दौरान वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। सतह से फिजा मार करने वाले LY-80N मिसाइल का तजर्बा जो है पाक फजाइया की एक और ये बड़ी कामयाबी है। और मिसाइल फायरिंग से पाक बहरिया के जदीद जो है डिफेंस सिस्टम की तवील जो रेंज है उसकी सलाहियत की भी तस्दीक हुई है। और जदीद जो बहरी जंग के तकाज़ों के मुताबिक बगैर पायलट और रवायती सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया गया। इसके साथ साथ बगैर पायलट जो सती बहरी जहाज USV के कामयाब ओपन सी जो है वो भी ट्रायल्स किए गए। इसके साथ से जो खराब मौसम में भी मौसर जो कारकर्दगी जदीद खुदकार बहरी टेक्नोलॉजी में ये नुमायाँ पेशरफ्त है और कम खतरे और ज्यादा असर रखने वाला जदीद जो बहरी प्लेटफॉर्म है उसे भी करार दिया गया। और कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने मशकों का बराह रास्त मुशाहिदा किया। मशकों में पाक बहरिया के जदीद हथियारों और निज़ाम के मौसर इस्तेमाल का मुजाहिरा किया गया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की अफसरान और जवानों को पेशा वाराना जो महारत है उन्होंने उसकी तारीफ भी की। पाक बहरिया हर सूरत में मुल्की समुद्री सरहदों के मुकम्मल दिफा के लिए तैयार है और कौमी जो बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के इआदा भी किया गया। इसके साथ साथ पाक बहरिया जदीद जो बहरी जंग के तमाम तकाजे पूरे करने की भरपूर सलाहियत रखती है। और आज ये पाक बहरिया का शुमाली बहिरा अरब में जामिया जंगी मशकों के जरिए ऑपरेशनल तैयारी और दिफाई सलाहियतों का ये भरपूर मुजाहरा किया गया, जिसमें जो LY-80N फिजाई जो दिफाई मिसाइल है तवील फासले कामयाब जो फायर करने वाले जो कामयाब ये मिसाइल है इसका कामयाब फायर किया गया है। फैसल, बताइएगा कि LY-80N जो ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल में का कामयाब तजर्बा भी सामने आया है, कितना खुशाइंद है कि ये एक अच्छा इजाफा है हमारे हथियारों में? देखें, पाकिस्तान जो दिफाई जो जितनी भी चीज़ें हैं दिफाई जो साजो सामान है उसमें खासा जो है वो अब अबूर हासिल करता जा रहा है। और ये सतह में फ़िज़ा से मार करने वाला LY-80N मिसाइल है जिसका अब आज कामयाब तजर्बा किया गया है। इससे जो पाक फ़िज़ाइया की कुव्वत और महारत है इसमें मज़ीद जो इजाफा हुआ है उसका इजहार किया गया है। आज जब तजर्बा किया गया, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और दीगर अफसरान जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जवानों की पेशा वाराना महारत की तारीफ की है। और पाक भारत जो है पाक बहरिया जो है हर जो सूरत में मुल्की समुद्री सरहदों है उनकी दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। और ये मिसाइल यकीनन सलाहियत में मजीद इजाफे का जो है वो जामिन है। अच्छा, मशकों के हवाले से आप दोबारा अपने नाज़रीन को बताएंगे किस तरह के जो जंगी मशकें थी उनके मुजाहरे किए गए और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की जानिब से क्या कहा गया? देखें, पाक बहरिया का ये शुमाली बहिरा अरब में शानदार ये जंगी मशकें हैं जिनका इनेकाद किया गया है। और पाक बहरिया ने ऑपरेशनल तैयारी जंगी सलाहियतों का ये अमली मुजाहरा किया है। और इस मुजाहरे के दौरान LY-80N फिजाई जो दिफाई मिसाइल है तवील फासले तक मार करने वाला ये कामयाब मिसाइल है जिसका फायर किया गया, जिसका तजर्बा किया गया। पाक बहरिया के फिजाई दिफाई निज़ाम ने फिजाई हदफ को कामयाबी से जो है वो निशाना बनाया। और इस जो जदीद खुदकार बहरी टेक्नोलॉजी है पाक बहरिया की ये उसमें एक बड़ी पेशरफ जो है वो करार दी जा रही है। और कमांडर जो पाकिस्तान फ्लीट है उन्होंने आज मशकों का मुशाहिदा भी किया है। नेवल चीफ हैं एडमिरल नवीद अशरफ वो उन्होंने अफसरान और जवानों की पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ भी की। पाक बहरिया का समुद्री सरहदों के दिफा के हमेशा की तरह जो है वो अदा किया जाता है। और सतह से फिजा में मार करने वाले LY-80N मिसाइल का तजर्बा पाक फ़िज़ाइया की कुव्वत और महारत का इजहार भी करार दिया जा रहा है। और पाक बहरिया ने जंगी मशकों के दौरान वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से तवील फासले तक मार करने वाले इस कामयाब मिसाइल का तजर्बा जो है वो कामयाबी से मुकम्मल। फैसल, कहिएगा कि LY-80N जो है वो नेवल एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को किस हद तक इन्हेंस कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान की बहरिया हो, पाकिस्तान की जो नेवी हो या पाकिस्तान की फ़िज़ाइया हो, मुल्क की जो सरहदों के दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। और मुसलसल
जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हो रही हैं और इसी तरह मुख्तलिफ जो मिसाइल हैं पहले भी उनके तजर्बात का सिलसिला जारी था और आज ये एक मजीद इसमें जो इजाफा किया गया है जिसमें ये एक नया मिसाइल है LY-80N जिसका इस मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया और ये फिजा से जो है वो सतह तक जो है वो कामयाब अपने हदफ को निशाना बनाता है। ये वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है जो तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल अभी कहलाता है और इसका ये कामयाब तजुर्बा है। यकीनन पाक फिजाइया और पाक के बाद पाक बहरिया की भी जंगी सलाहियतों में मुसलसल जो है वो इजाफा ठीक है, पाकिस्तान तो फैसल ये कहना गलत नहीं होगा कि LY-80N जो है मल्टी थ्रेट इन्वायरमेंटल में एक इफेक्टिव शील्ड साबित होगा। इसमें कोई शक नहीं है। जो पाक बहरिया ने ये जदीद जो फिजाई दिफाई निज़ाम है LY-80N ये मिसाइल है जिसका आज कामयाब तजर्बा किया और यकीनन ये जंगी सलाहियतों में मजीद जो इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान पहले भी की कोई शक नहीं है, दुश्मन अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान की दिफाई जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है और यकीनन ये जदीद टेक्नोलॉजी एक बार फिर दुश्मन के लिए जो यकीनन अलार्मिंग भी हो सकती है और मिसाइल फायरिंग से पाक बहरिया के जदीद जो एयर डिफेंस सिस्टम की तवील रेंज जो है उसकी सलाहियत की तस्दीक भी हो चुकी है। ठीक है, अगर इसके हवाले से मज़ीद बात कर लें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी रेंज और इसका जो रिएक्शन है वो टाइम मॉडर्न नेवल वारफेयर के तकाज़ों को भरपूर पूरा उतर रहा है उस पर। बिल्कुल ऐसे ही है और पहले भी क्योंकि बहरिया भी फ़िज़ाइया से पीछे नहीं थी और बाकी भी जो पाकिस्तान की बहरी हो बरी फ़ौज हो या फ़िज़ाई फ़ौज हो दुनिया इसको मानती है और जिस तरह जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुसलसल उसमें दस्तरस हासिल करता जा रहा है तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे पाकिस्तान मज़ीद जो दिफाई निज़ाम उसका जो है वो मज़ीद मजबूत हो रहा है और जो LY-80N मिसाइल से पाक बहरी की जदीद जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के तवील फासले तक मौसर सलाहियतों की तस्दीक भी की गई है और इसी तरह LY-80N ने फ़िज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाकर उसे तबाह भी किया आज दौरान तजर्बा और आज ये तमाम चीज़ें जो है इसका मुशाहिदा भी किया गया और LY-80N का जो कामयाब तजर्बा यकीनन पाक बहरिया की मजबूत फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों का ये एक अमली और मुँह बोलता सबूत भी कहलाया जा रहा है। अच्छा, अब हम अगर रीजनल कंपैरिजन पे आ जाते हैं तो बड़ा नाम है, बड़ा उसकी तशहीर की जाती है इंडिया के बराक 8 नेवल सिस्टम की, तो क्या ये उसके टैक्टिकल कंपैरिजन का बनाया गया है LY-89N? देखिए इंडिया का जो दिफाई निज़ाम है जो मार्का हक में सबके सामने आ चुका है कि सिर्फ बातें और दावे किए जाते हैं लेकिन अमली इकदाम में पाकिस्तान कई गुना दिफाई निज़ाम मौसर भी है, मजबूत भी है और दुनिया इसको मानती भी है। पाकिस्तान के पास जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, जदीद दिफाई निज़ाम मौजूद है, जदीद मिसाइल सिस्टम मौजूद है। यकीनी तौर पर ये इंडिया के कई मिसाइलों से बेहतर है और ये जदीद तमाम जो दिफाई निज़ाम तमाम टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर पर उस पर अबूर हासिल है और आज ये एक और जो एक संग मील है पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में एक और जो मिसाइल है कामयाबी इसका तजर्बा किया गया। यकीनन जो भारत की और दुश्मन जो ममालिक हैं उनकी नींदें ये उड़ा के रख देगा और जिस तरह दिफाई निज़ाम में फ़िज़ाइया का जो है वो एक कोई सानी नहीं है दुनिया में पाक फ़िज़ाइया का। यकीनी तौर पे अब जो नेवी है वो भी शाना बशाना दीगर जो अफवाज है जिसमें बरी हो या बहरी हो जो फ़िज़ाइया हो अपनी सलाहियत जो सरहदों की हिफाजत करने के लिए हर टाइम मौजूद है और ये एक जो जदीद मिसाइल का तजर्बा किया गया है यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है उसमें एक खुशाइंद इजाफा जो है वो करार दिया जा सकता है। अच्छा, जैसे कि ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं LY-80N की, एक खूबसूरत और एक बहुत अच्छा तजर्बा किया गया है और एक ये अच्छा इजाफा है। इस हवाले से ही आपसे मज़ीद भी पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि ट्रेनिंग और सस्टेनमेंट के हवाले से ये जो LY-80N है लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल रेडीनेस को कैसे इंश्योर ये कर रहा है, अब मेंटेनेंस के हवाले से किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखें एक तो ये बगैर पायलट सती जो बहरी जहाज़ है USV के कामयाब ये ओपन ये सी ट्रायल से जिसमें एक तो तेज़ रफ्तार गैर मामूली फुर्ती और फिर खुदकार जो नेविगेशन सिस्टम है तमाम चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। फिर इसके अलावा ख़राब मौसम हो उसमें भी ये मौसर कारकर्दगी जो है वो दिखा सकता है। ख़राब मौसम में के साथ साथ जहाँ कम खतरे और ज़्यादा असर रखने वाला जो जदीद बहरी प्लेटफॉर्म है यकीनी तौर पर ये उसके लिए भी बहुत मौसर है। और इसके अलावा पाक जो बहरिया की जानिब से समुद्री जो ड्रोन का वो भी कामयाब तजर्बा है और आजमाइशों के दौरान जब भी USV प्लेटफॉर्म की तेज़ रफ्तार कारगी के साथ मिशन के लिए दरकार मजबूती की सलाहियत के लिए तौसीक भी करता है और जो पाक बहरिया की USV की जो नुमाया जो सलाहियतें हैं उनमें भी गैर मामूली जो चाबिक दस्ती दुरुस्त नेविगेशन मौसम की सख्तियों ख़राब मौसम हो या कोई भी मौसम हो उसके खिलाफ मुजाहिमत जो है इसमें शामिल है, मुकम्मल इसकी सलाहियत रखता है। इसके साथ कम खतरे और ज़्यादा जो असर अंगेजी के साथ USV मौसर जो हल फ्राहम करता है। जो टेक्निकल इंटरप्रेटर
की खुफिया सलाहियतों का हामिल है, और ये एक जदीद तरीन मिसाइल है जो यकीनी तौर पे पाकिस्तानी जो की जितनी दिफाई सिस्टम है जी। उसके लिए ये बड़ी एक अब संगे मिल की हैसियत जो तो ये कहना दुरुस्त होगा ना फैसल कि LY-ATN जो है फ्यूचर थ्रेट्स जैसे स्वॉर्म ड्रोन्स और हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म्स के लिए बड़ा अपग्रेडेबल है? बिल्कुल ऐसा ही है। हाइपरसोनिक हो या कोई भी दिफाई निज़ाम हो, यकीनी तौर पर उसके लिए ये अलार्मिंग मिसाइल जो है वो खिलाया जाता है, और अब कामयाबी से अपने जितने भी टारगेट्स हैं निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है, और मौसम की सख्तियाँ भी ये बर्दाश्त करने का हर तरह से ये यकीन इसमें टेक्नोलॉजी मौजूद है। और जो पाक बहरिया है यकीनी तौर पर उसके जो साजो सामान है जंगी, उसमें एक ज़बरदस्त ये इजाफा भी करार दिया जा रहा है, और पाक बहरिया की जो USV की नुमाया सलाहियतें हैं उसके लिए भी ये गैर मामूली इकदाम जो है वो करार दिया। अच्छा फैसल, इंडस्ट्रियल या फ्यूचर आउटलुक को इस हवाले से अगर हम देख लें, क्योंकि बड़े तजर्बे किए जा रहे हैं, इससे कबल भी बड़े इजाफे हुए हैं, हथियारों में ले लें या मिसाइल में ले लें, अब ये भी एक बहुत अच्छा इजाफा नज़र आ रहा है। तो क्या पाकिस्तान इस सिस्टम की लोकल मेंटेनेंस या फ्यूचर को प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है? इससे अगर हम खुशाइंद ये देख लें कि आगे भी इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी और आगे फ्यूचर जो है इसमें हम लोग भी मेंटेनेंस और या को प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे? देखें, जिस तरह पहले मार्का से पहले एक भारत की जानिब से बयानिया बनाया जा रहा था कि पाकिस्तान का मिसाइल जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है बहुत अरसा हो गया, शायद कोई नया तजर्बा नहीं किया जा रहा, उसको टेस्ट नहीं किया गया, और शायद वो अब मौसर नहीं रहे। लेकिन मार्का में जब मिसाइल दागे गए थे तो भारत को बाखूबी अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी ना सिर्फ मौसर है, ना सिर्फ अपने टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाते हैं, बल्कि जदीद तरीन है। यकीनी तौर पे ये नए मिसाइल आ रहे हैं, इनके तजर्बात यकीनी तौर पर भारत के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो करार दे सकते हैं। और जिस तरह भारत खित्ते में बदअमनी फैलाने में और पाकिस्तान का अमन तबाह करने में, पाकिस्तान की दहशतगर्द में मुख्तलिफ जो दहशतगर्दाना वाक़यात करवाने में बार बार मुलविस होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरह भारतीय प्रॉक्सी अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके खासकर खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है कि पाकिस्तान का सिर्फ बहरी या जो फ़िज़ाई और जो बरी जो निज़ाम है दिफाई वो मजबूत नहीं, बल्कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। और भारत को खुला ये एक वार्निंग भी है कि अगर वो किसी किस्म की भी इश्तियाल अंगेजी या किसी किस्म की भी दहशतगर्दाना कार्रवाई और अगर कोई भी जंग का भी इरादा रखता है, तो एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान अब की बार ज्यादा मौसर और ज्यादा मजबूत है वो जवाब देने का। अच्छा, लेकिन फैसल, आप जिस तरह भारत की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में इस चीज़ की जो इबाहम था वो ख़त्म हो चुका है कि हम लोग जो हैं मार्का हक के बाद सुरखरू भी हुए हैं, और सफारती हर तरह के लेवल्स के ऊपर जो हैं हमारी बाज़गश्त भी है कि हमने भरपूर जवाब भी दिया। मैली आंख जो हमारे पे उठाएगा हम बता देंगे, हम जवाब रखने की सलाहियत रखते हैं। स्ट्रेटजिक एंगल से अगर हम इस बात को देखें तो अरब सी में भी बढ़ती हुई मिलिट्राइजेशन के तनाजुर में अगर LY-ATN को हम पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए देखें तो आपको ये लगता है कितना अहम है कि इसका तजर्बा किया गया है? देखिए, ये मैरीटाइम अफेयर हों या पाक फ़िज़ाइया का जो मुख्तलिफ जो उनके ऑपरेशन जारी रहते हैं, मुख्तलिफ जो मशक़ें जारी रहती हैं, और एक तो दिफाई निज़ाम मजबूत होता है, और उसके साथ यकीनी ये जो जदीद टेक्नोलॉजी से जब लेस होती है बहरी फ़ौज भी, तो उसकी मज़ीद सलाहियत में इजाफा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और यकीनी तौर पे जो दुश्मन मालिक होते हैं वो भी अलर्ट हो जाते हैं किसी तरह भी हरदासराई से या किसी तरह के कि अगर वो उनके जहन में कोई भी शरारत का इरादा होता है तो वो इससे अलर्ट हो जाते हैं कि जो पाक फौज है यकीनी तौर पर मुतहरिक है, मुसलसल मशकें जो है वो जारी रखे हुए हैं। और जिस तरह का आज ये दिफाई सिस्टम में एक इजाफा हुआ है, इससे पहले भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो मशकें जारी हैं, पाक अमरीका की भी सीबी में जो मशकें, पपी में जो मशकें जारी हैं, उसके साथ मुसलसल मिसाइल टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, बहरी सिस्टम जो है वो मजबूत हो रहा है। तो यकीनी तौर पर ये बहुत एक खुशाइन मुल्क बात है कि पाकिस्तान हर तरह की अपने मुल्क की अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है और अलर्ट है। कोई भी अगर किसी किस्म का भी ठीक है जी, फैसल हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर जनरल अलाउद्दीन बाबर अलाउद्दीन ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक जो तजर्बा है मिसाइल का, कामयाब तजर्बा किया गया है LY-ATN, आप क्या समझते हैं कि ये क्या साउथ एशिया के नेवल बैलेंस में LY-ATN पाकिस्तान के लिए डिटरेंस वैल्यू क्रिएट कर रहा है? जी, जाहिर है पाकिस्तान के डिटरेंस के लिए एक बड़ा अच्छा एडिशन है, और हमें सबको पता है कि नेवल वॉर
बड़ी इंपॉर्टेंट वॉर है आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर में। अभी यही तो जंगें हैं, चाहे वो बेसिकली एयरफोर्स का रोल है या नेवी का, बड़ा इंपॉर्टेंट। हमने मई के कॉन्फ्लिक्ट में देखा कि अल्टीमेटली जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो एयर पार्ट थी आपकी। तो नेवी, हम जानते हैं कि इंडियन नेवी के मुकाबले में पाकिस्तान की नेवी न्यूमेरिकली तो हम कम है और उनको थोड़ा सा उसमें एट टाइम्स एज हो जाता है, लेकिन चूंकि हमारी कोस्टल लाइन इंडिया की निस्बत कम है, बट डेफिनेटली है तो सही। तो ये चंद दिन पहले हमने एक एयरफोर्स ने एक एयर टू सरफेस मिसाइल का बड़ा कामयाब तजर्बा किया। बाकी जो हमारे सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू एयर मिसाइल तो हमारे दुनिया वैसे वन ऑफ द बेस्ट है। तो अभी नेवी की तरफ से ये तजर्बा इस लिहाज से एक बड़ा, ये उस चीज की निशानदेही करता है कि हर रोज हम अपनी एबिलिटी को, अपनी मिलिट्री पावर को, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मसरूफ है, ताकि दुश्मन को कभी भी ये एक मैसेज न जाए, हर वक्त तैयार है। और अगर वो कभी कोई ऐसी बात करने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने नेवल कॉन्टेक्स्ट में एक दो दफा पाकिस्तान को धमकी मेज उनकी तरफ से बयानात भी आए थे, तो उनको ये मैसेज बहुत क्लियर अभी रोजाना की बुनियाद पर नहीं तो आफ्टर एवरी 10-15 डेज जा रहा है कि पाकिस्तान किसी लिहाज से भी कमजोर नहीं है, ना टेक्नोलॉजी वाइज, ना क्वांटिटी वाइज, ना न्यूमेरिकली, और प्रोफेशनलिज्म तो हमारा वैसे पूरी दुनिया ने देख लिया। तो नेवी के रियाल में ये बहुत ज़रूरी था और आगे जाके मजीद एडवांसमेंट होंगी, हमें अच्छी अच्छी खबरें मिलने को आएंगी और दुश्मन के लिए एक वाज़ह पैगाम होगा। क्योंकि देखें आज का दुनिया में जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पर, जिसकी फौज मजबूत है उसी ने सर्वाइव करना है और आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। और जब आपका मुकाबला हिंदुस्तान जैसे दुश्मन से हो जो कि हर वक्त इस कोशिश में रहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे मरूब होने वाले नहीं हैं। मैसेज इज वेरी वेरी क्लियर टू द एनिमी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और अपना टेक दे रहे थे, अपनी ओपिनियन हम तक पहुंचा रहे थे, जबकि फैसल शाही इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों साहिबान का शुक्रिया।